नई कंपनियों में आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? हर व्यक्ति ये बोलेगा दोस्तों कि मेरी कंपनी सबसे अच्छी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरी कंपनी का पैरामीटर क्या है। यानी कि आप जब ये बोलते हो कि मेरी कंपनी सबसे बढ़िया है, तो मेरी कंपनी का पैरामीटर क्या होता है? वाई दिस कंपनी, वाई योर कंपनी, वाई नॉट किसी पड़ोसी की कंपनी, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा दोस्त कि जब आपकी कंपनी सबसे बेस्ट है तो फिर मार्केट में और कंपनियां कैसे आ गई? जब यदि मार्केट में मान लेते और कंपनियां हैं, है ना, तो उस केस में सवाल अगेन फिर से वही पैदा था, जब मार्केट में और भी कंपनियां हैं तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं कंपनी वो बेहतर है? ये छोटी छोटी कुछ ऐसी दोस्तों बातें हैं। तो कहानी दोस्तों फिर से वही शुरू होती है कि जब इतनी सारी कंपनियां मार्केट में है तो हम क्यों ओके लाइफ करें या कोई और करें? बेसिकली ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ना कि आपके अपलाइन का, ना किसी क्रॉस लाइन का। तो आज मैं कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो चीजें शायद आपको सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें, राइट? हेल्प कर सकें, क्या हेल्प कर सकें? बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने में। बिजनेस को बड़ा, आप सवाल पैदा कि बिजनेस को बड़ा बिल्ड कैसे कर पाएंगे? दोस्तों बिजनेस को बिल्ड करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? एक मिनट यार, कि आप ये समझें, आप ये जानें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जो मार्केट में इसमें है, वो कंपनियां दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही हैं। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए, राइट, तो फिर आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों नहीं सीख सके तो आपको दिक्कत क्या होगी कि आपको मे भी भविष्य में बार बार कंपनियां बदलने की नौबत आ सकती हैं। क्योंकि क्यों नौबत आ सकती हैं? क्योंकि एक्चुअली आपको ये नहीं पता कि कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कब, जब पैसा कर रही है तो उस प्लान के अंदर में कब वो कंपनी पैसा प्लान क्रैश कर सकता है, कब उस कंपनी को प्लान बदलने की नौबत आएगी, या मैं ये बोल सकता हूं कि कब उस कंपनी के अंदर में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी में काम करते करते ही ये चैलेंज आपको आना शुरू हो जाएगा कि कंपनी तो रहेगी, राइट, कंपनी तो रहेगी, लेकिन उसके ज्वाइनिंग का पैकेज और उसके प्रोडक्ट का पैकेज इतना बढ़ कि आप कभी भी उस कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? अब कंपनी में सर्वाइवल करने का तरीका क्या है, राइट? तो दोस्तों कंपनी में सर्वाइवल करने का तरीका बस एक ही है। वो क्या तरीका है कि आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें, मैं रिपीट करूंगा, आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें तो कंपनी ज्वाइन करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस कंपनी में जो पैसा निकाला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि किसको? आपको, और जितनी प्रॉफिट वो कंपनी अपने पास रखेगी, क्या वो दोनों चीज बांट पाएगी? क्या वो दोनों चीज दे पाएगी? यदि दोस्तों ये कैलकुलेशन आप सीख गए तो कहानी बदल जाएगी। मैं रिपीट करूंगा फिर से, यदि ये कैलकुलेशन आप सीख पाए तो कहानी बदल जाएगी। क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप ओके लाइफ करो, आप कोई भी कंपनी करो, लेकिन करने के पहले एटलीस्ट आपको इतनी मालूम होनी चाहिए क्या वो कंपनी सर्वाइव करेगी, क्या वो कंपनी रहेगी, क्या वो कंपनी कल प्लान तो नहीं चेंज करेगी, क्या वो कंपनी कल आपको दूध की मक्खी के समान नहीं फेंकेगी। आज मेरे एक लीडर से बात हुई, इंडस्ट्री में 30 लाख 35 लाख महीने की इनकम किसी कंपनी में थी, राइट? मुझे आज मालूम हुआ कि वो कंपनी छोड़ चुके हैं और अपनी कंपनी, पुरानी कंपनी छोड़ दी है। रीजन था कंपनी ने कुछ खुराफात की, प्लान चेंज किया, उसमें कुछ दिक्कतें उनको आई, कंपनी छोड़ दी है। अब मुझे किसी मेरे टीम के बंदे ने बोला कि सर 30-35 लाख महीने की उनकी इनकम है, तो सर मैं तो टच नहीं कर सकता, आप टच करो। अब मैंने उन्हें फ़ोन किया आज कि ब्रदर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अखिलेश जी मैं 2 महीने पहले ही डिसीजन ले चुका हूँ और मैं कोई एक्स कंपनी कर एज ए प्रमोटर में स्टार्ट किया होगा, मेरी एज ए कंपनी प्रमोटर। हालांकि जिस कंपनी में वो गए भाई साहब, उस कंपनी में मेरे कई सारे दोस्त पहले भी छोड़ चुके थे क्योंकि उनको पे आउट ठीक से नहीं मिला था। जो कंपनी ने कमिटमेंट की थी, कमिटमेंट पूरी नहीं की गई थी। और वैसी कंपनी में 25-30 लाख कमाने वाला बंदा जाए किसी कंपनी का, तो कई बार मतलब ताज्जुब होता है कि यार उनका कैलकुलेशन वाकई में अच्छा था या क्या सोच के वो गए। मे भी प्रमोटर की वजह से, मे भी पार्टनरशिप की वजह से चले गए हूँ। बट मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्त कि मार्केट में 90% लोगों का, 90% नहीं 95% लोगों की हालत ये है कि उनको प्लान की कैलकुलेशंस नहीं पता है। कई बार लोग ईगो में अच्छी कंपनी को छोड़ देते हैं, राइट? कई बार लोग ईगो में छोड़ते हैं कंपनी को। कई बार लोग अपने, उनको ये फील आता है कि लाइक मैं यदि कर रहा हूँ तो बेहतर है, बाकी कोई बता रहा तो वो गलत है। इस चक्कर में कभी कैलकुलेशन समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो मैंने कई बार लोगों से बोला कि आप देखो कंपनी अपनी जगह पे है, कंपनी करो लेकिन नहीं करो, लेकिन एक बार एटलीस्ट कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करो कि कैसे कोई भी कंपनी पैसा बांटती है, आप समझो। तो दोस्तों आज एग्जैक्टली मैं वही बात करने वाला हूँ। इसमें कोई मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओके लाइफ क्या है, मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा मार्केट जो टॉप 10 कंपनियाँ वो क्या है। मैं आपसे सिंपल एक प्रेजेंटेशन दिखा के बात करूँगा, प्रेजेंटेशन ही, थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करूँगा। और दोस्तों जिस कैलकुलेशन में जिक्र करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ कि आखिरकार आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले क्या आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, लेट्स सी। ओके, तो यदि आप इस समय लाइव मुझे देख पा रहे हैं तो आपको देखना भी ये पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने कुछ देर पहले बोली थी कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा दोस्तों
तो आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। देखो कंपनी की दिक्कत नहीं है, कंपनियां बहुत सारी मार्केट में आती रहेंगी जाती रहेंगी। हाँ, आप एक चीज समझना, कोई कंपनी उससे 1995 में खुलती है इंडिया के अंदर दोस्तों, और आज भी चल रही है, भारत की बहुत बड़े घराने की कंपनी है। कोई कंपनी 2001 में आती है, आज भी वो चल रही है, जो कि कंपनी एक बार बंद हुई फिर भी दोबारा स्टार्ट हुई, आज बड़ा बिजनेस कर रही है। कोई कंपनी 2004 में आई वो भी चल रही है, कोई 2008 में आई चल रही है, और सारी। लेकिन इन चार के अलावा दोस्तों उठा के देखिए तो इंडिया में कई हजार कंपनियां, कई लाख कंपनियां आई और चली गई, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। मेरा बोलने का मकसद क्या है कि ऐसा क्यों, अक्सर लीडर क्या सोचते हैं कि ये कंपनी शुरू रही, जुड़ जाऊंगा, बड़ा काम कर लूंगा, इस कंपनी का फाउंडर मेंबर बन जाऊंगा, बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त आपको पता ही नहीं एक्चुअली कि हर शुरू होने वाली कंपनी कभी अंजाम तक पहुंचती ही नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब कंपनियां शुरू होती है तो उनका माइंडसेट क्या होता है, जब वो प्लान डिजाइन करते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, और जब वो प्लान डिजाइन करके डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं तो उस केस में क्या क्या चैलेंजेस ऐसी आती है, उनको मजबूरी में कुछ ना कुछ खुराफात करना पड़ता है। राइट फ्रेंड्स, मुझे याद है कि 2016 2018 जब मैं इस कंपनी में जा रहा था, यानी ओके लाइफ में जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था, तो मुझे किसी कंपनी के टॉप लीडर ने बुलाया जो कि हरियाणा के ही है। बोला अखिलेश भाई आप वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे ना भाई बंधु वाली फीलिंग आएगी, आपको ये फीलिंग नहीं आएगी वहाँ पे जाने के बाद कि आप जैसे किसी प्रोफेशनल कंपनी में, किसी कारपोरेट वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टाफ उनके भाई बंधु बैठे हुए हैं। तो मुझे बात क्लिक की, लेकिन मैंने उसको केयर नहीं किया एक्चुअली। तो जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, डीके सर से मिला, हालांकि कई बार मिल चुका था, तो जब मैं उनसे जाके मिलता हूँ और मैंने बोला कि अखिलेश कि सर कुछ पावर और का सिस्टम हो तो देखो आप। तो उन्होंने बोला कि अखिलेश भाई मेरे यहाँ ये नहीं होता। तो बातों बातों मैंने बोला कि यार बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई आदमी तो यहाँ दिखता नहीं है कोई। तो उन्होंने बोला कि अखिलेश यदि मैं सेटिंग वेटिंग दे रहा होता, नाम चेंज करा होता, तो लोग आदमी भी दिखते हैं यहाँ पे। उनका कहना अखिलेश पैरामीटर मेरा बहुत क्लियर है कि मैं कभी भी जिंदगी में मेरी कंपनी में कोई आईडी नहीं ले सकता, ऊपर नीचे कोई भी नहीं ले सकता। राइट, मैं धीरे धीरे ही करूंगा। उनका कहना 2025 तक मैं कंपनी ऐसे ही चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया बैंक का लोन नहीं है। जो हम ऑफिस खोले वो ऑफिस हमारे अपने खुद के जमीन पे है, अपनी खुद की बनाई हुई है, रेंटेड नहीं है। नंबर 3, जितने हमारे स्टाफ है 70% मेरे स्टाफ भाई बंधु लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मैं सैलरी ना दूं, खर्चे भी देता रहूं तो भी वो लोग काम करते रहेंगे। यानी ये मुझे डीके सर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, बातों बातों में उन्होंने वेरीफाई कर दी कि वाकई में यहाँ पे भाई बंधु ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं। इनका ये कहना था कि जब भी कोई आता है 2 लाख का प्लान देके पावर मांगता और मैं पावर नहीं देता, जब मैं पावर नहीं देता वो लोग वापस चले जाते हैं। और इस तरीके से हमारी कंपनी बस हल्के 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 चल रही है। और कोई आए चाहे ना, अगले 2-4 साल 5 साल मैं ऐसे ही चलाऊंगा। हाँ, यदि 2025 तक भी लोग नहीं समझ पाए दिन फिर हम सोचेंगे क्या करना है। और ये बात मुझे क्लिक की, क्योंकि ये बात मैंने उनसे ना पूछा, उन्होंने बताया, उन्होंने खुद से बोला कि भाई मेरे खर्चे नहीं है। और जब मेरे खर्चे नहीं, ऑफिस अपना है, किराया भाड़ा नहीं पे करना, इंप्लॉय की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं देना, सारे लोग मैक्सिमम अपने हैं, तो ऐसे केस में ऑफिस चलाऊंगा। और 2025 के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये कंपनी की कैसे मुझे आगे लेके जानी है। मुझे वो चीज़ क्लिक की, उनकी ईमानदारी क्लिक की। उन्होंने ये छुपाने का प्रयास नहीं किया कि कंपनी हम कैसे चला रहे हैं या कंपनी में फंड की फ्लो कहाँ से आ रही है। दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन में ये देखूं कि आज मार्केट में देखिए 3 ही 4 चीजें हमें समझना है। तरीका नंबर 1, बाइनरी प्लान जनरेशन प्लान का कैलकुलेशन कैसे काम करता है। राइट, तरीका नंबर 2 कि कैलकुलेशन इन ओके लाइफ केयर, ओके लाइफ में कैसे कैलकुलेशन काम करती है। तरीका नंबर 3, कैलकुलेशन इन एनी बाइनरी प्लान, कोई भी 2 लाख का प्लान, कोई भी 2 लाख का प्लान कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा। राइट, और वो देखने के बाद दोस्तों जो फाइनली आपको देखना पड़ेगा कि जनरेशन प्लान जितनी मार्केट में कंपेयर टू ओके लाइफ की आ रही है, ओएलसी में क्या सिस्टम है। और फाइनली बिजनेस वैल्यू और पॉइंट वैल्यू का एक सवाल अक्सर आते हैं कि लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ बिजनेस वैल्यू कम है, कोई बोलता है बिजनेस वैल्यू, जैसे अदर जो नई कंपनियां आती हैं वो बार बार बोलती है ओके लाइफ का बिजनेस आपका पॉइंट वैल्यू गिर रही है, देखो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राइट, तो सवाल है कि इसकी सीक्रेट क्या है, ये कैसे स्टैंड करती है, कैसे कैलकुलेट करती है, कैसे आपको समझना होगा कि मान लीजिए पॉइंट की वैल्यू क्या हमारा गिर के 100 रुपये आ सकती है, 150 आ सकती है, क्या होगा आखिरकार ओकेला के पॉइंट वैल्यू का। या जो कंपनियां वो चिल्लाती आ रही थी इतने टाइम से, लंबे टाइम से, कि ओकेला में पॉइंट की ओके लाइफ में बिजनेस वैल्यू बहुत कम है, देखो मेरे में डबल बिजनेस वैल्यू है। भाई जब डबल बिजनेस वैल्यू है तो क्यों ओके लाइफ में कम बिजनेस वैल्यू के बाद भी लोग 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 40 लाख कमा रहे हैं, और क्यों आपका बिजनेस वैल्यू इतना हैवी होने के बाद भी आप नहीं पैदा कर पाए 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में ऐसे लोगों को। तो दोस्तों आपको ये कुछ चीजें ऐसी जो कॉमन सेंस की बातें हो, जिसके लिए किसी से पूछना नहीं होता। आप बताओ ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है। एक कंपनी, मान लीजिए मैंने किसी ओके लाइफ ने प्लान दिया, किसी और कंपनी ने आपको प्लान दिया, और वो बड़ा बोलता है कि ओके लाइफ का बिजनेस वैल्यू बहुत कम है, हमारा दुगुना है उनसे ज्यादा है, इसलिए मेरे में करो। तो आप एक कॉमन सेंस का सवाल पूछो, जब उनका बिजनेस वैल्यू कम है तो अचीवर उनके पास ज्यादा क्यों है आपसे। अरे ये सवाल पूछने में कोई टैक्स लगाया क्या? वाई नॉट? अभी सवाल पूछते हैं कि यदि वहां पे अर्नर ज्यादा है, अर्नर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो पॉइंट बिजनेस वैल्यू क्या असर है वाकई में। तो आखिरी में दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे इस सीक्रेट के बारे में। लेट्स सबसे पहला कैलकुलेशन दैट इज बाइनरी।
दोस्तों पहले हम बात करते हैं बाइनरी जनरेशन की, जो हमारी कंपनी जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने हमने कई बार बोला है कि बस ऐसे 2 लेख के प्लान को लोग बाइनरी प्लान बोलते हैं। ध्यान देना, 2 लेख के प्लान को बाइनरी बोलते हैं। सर जरूरी नहीं कि 2 लेख का प्लान बाइनरी ही हो, क्योंकि बाइनरी कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, 2 लेख के प्लान में सबसे पहले एक लेफ्ट एक राइट पे पेयर बनता है तो बाइनरी है, और पेयर बनने पे यदि एक फिक्स इनकम चाहे 10%, 12%, 10%, 15% की बाइनरी मिले, एक फिक्स इनकम मिले लाइक 12% तो बाइनरी है, या एक पेयर इनकम दे 10,000 मैच हुआ तो 1,000 तो बाइनरी अगेन फिर से। और ज्यादातर केस में बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड भी बाइनरी प्लान में किया जाता है ना। जैसे कि इस महीने यदि मैचिंग नहीं हुई तो नेक्स्ट मंथ उसका पैसा आपको मिल जाएगा। जनरेशन प्लान दोस्तों हमने क्या डिफरेंस बताया अब तक, हम हर प्लान दिखाते हैं जो मल्टीपल लेक्स में पहले काम करते हैं, इनका फीचर होता है एक तो। नंबर 2, इस कंपनियों में कोई पेयर प्रकार का पेयर वेयर की इनकम नहीं बढ़ती। 99% केस में 2 लेख जनरेशन प्लान के अंदर में डिफरेंस कमीशन बढ़ता है ना। और फाइनली यहां पे किसी प्रकार का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कभी भी जनरेशन नहीं की जाती। हमने पहले भी जिक्र डिस्कशन किया है कि ऐसा है तो इसकी दिक्कत है कि इसमें इनकम थोड़ी स्लो आती है, किसमें, जनरेशन प्लान में। और बाइनरी प्लान की फीचर दोस्तों ये कि यहाँ पे इनकम थोड़ी सी फास्ट आती है। लेकिन जब भी दोस्तों हम चेक करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने ये पाया है कि बाइनरी प्लान स्टेबल नहीं पाई गई है। ज्यादातर बाइनरी प्लान या तो बंद हो जाती हैं, या चेंज हो जाती हैं, या खत्म हो जाती है, या रिनेम हो जाती हैं, जबकि जनरेशन प्लान चली आ रही हैं। अब दोस्तों बाइनरी प्लान का कैरेक्टर देखना, मैं रिपीट करूंगा, बाइनरी प्लान कैरेक्टर देखना कि बाइनरी प्लान के अंदर जैसे ही 2 से लेके 5 साल के अंदर में, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, एक्चुअली ये साल से मतलब नहीं होता, ज्वाइनिंग से मतलब होता है। जहां 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ज्वाइनिंग हुई तो आप देखना, चाहे तो उनका प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, चाहे ज्वाइनिंग का दाम बढ़ जाएगी, है ना, चाहे प्लान चेंज हो जाएगा, चाहे कंपनी ही बंद हो जाएगी। 3 में से एक काम, 4 में से एक काम होना ही होना है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आगे कैलकुलेशन में समझाऊंगा। क्योंकि यहां से कोरिलेट करना कि आखिर ये 2 साल 3 साल में बाइनरी कंपनियां क्यों प्लान चेंज करती हैं, या क्यों अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देती हैं। क्या अपने पैकेज, जो ज्वाइनिंग का पैकेज, जैसे इंडिया की एक अच्छी कंपनी है, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 16,000 तक ज्वाइनिंग चली गई, अभी 20-22,000 भी चली जाएगी भविष्य में। क्यों? क्योंकि जब वो पैसा देखो, आपसे मैं ये बोलूं 10 रुपए की ज्वाइनिंग में आपको 9 रुपए बांटना, बांट सकते हो, लेकिन 10 रुपए की ज्वाइनिंग में 11 रुपए बांटना तो कैसे आप बांटोगे? आप नहीं बांट पाओगे। जब नहीं बांट पाओगे तो 2 तरीका होता है, या तो प्लान चेंज कर दो, या एक काम कर दो, जो प्रॉफिट आपको 10 रुपए था उसको दाम बढ़ा दो, उसको 12 कर दो। अब 12 रुपए का प्रोडक्ट हो गया तो आपको 11 रुपए बांट सकते हो, 1 रुपए बच जाएगा तब भी। तो इसीलिए कंपनियां जो 2 लाख के प्लान में जनरली जो पैकेज का कॉस्ट होता है वो बढ़ती रहती है ना। जो लोग सूट लेन 2,500 के बेचा करते थे आज के 10 साल पहले, आज वही सूट लेन 12 से 15,000, 16,000 का बेच रहे हैं। भाई साहब पूरे दुनिया के अंदर में सूट लेन का दाम कम हुआ है, फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग में सूट लेन का दाम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है भाई, समझिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी बढ़ाने में कंपनी बंद हो जाएगी दोस्तों। तो ठीक वैसे ही मैं जो जिक्र आगे करने वाला हूं यहां पे, कि सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए आप दोस्तों यहां पे आते हैं, है ना, 1 मिनट, ये नहीं आगे दिखाता, रुको। मान लेते हैं 2 लेग में, है ना, 2 लेग के प्लान में आप जाएंगे दोस्तों ग्लोबली, तो सबसे पहले जो लोग बोलते हैं कि बाइनरी इलीगल होती है, बेकार होती है, फालतू, पहले उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। एक कंपनी है यूसाना, दुनिया में टॉप 20 कंपनी के अंदर में 2 लेग के प्लान में आती है, टॉप 7 पे बिलोंग करती है। वो वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनी 7वें नंबर पर आती है यूसाना, जो कि $790 मिलियन की आज ये इनकम जनरेट कर रही है। 1992 से कंपनी चल रही है 2 लेग के अंदर में। तो इनलीगल कैसे होगी मुझे नहीं समझ में, इंडिया में ही सिखाया था इनलीगल, मल्टीपल लेग वाले, है ना। आप देखिए सीक्रेट 13वें नंबर पे वर्ल्ड वाइड दोस्तों ये आती है, 211 बिलियन का रेवेन्यू कंपनी का है ना। डायरेक्ट सेलर्स अगेन एक कंपनी का नाम ही है इसका, 2014 में स्टार्ट हुई कंपनी, इसमें 4.5 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। और फाइनली आइसाजेनिक्स, ये जिसकी बात करूं तो $890 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। दे आर द बाइनरी प्लान, 2 लेग बाइनरी प्लान बेसिकली। लेकिन जब इन कंपनियों का प्लान देखेंगे दोस्तों, तो इन कंपनियों को प्लान में जो बाइनरी इनकम जाती है वो बहुत रेयर आती है, इंडिया की तरह नहीं जाता, हवाबाजी नहीं होती। 20% की बाइनरी, 500 की ज्वाइनिंग में 200 का पेयर नहीं चलता। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 2 लाख के जनरेशन, आखिरकार में 2 लाख के प्लान में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओके लाइफ की। यदि ओके लाइफ की बात किया जाए तो आप लोगों को यह बताया गया कि जब 50,000 की मैचिंग होती है, राइट, तो 50,000 की मैचिंग पे आपका बनता है 20 पॉइंट। मान ली 50,000 ए में आ जाए, 50 बी में चला जाए तो आता है 20 पॉइंट, क्योंकि हमारे यहाँ 2500 का एक पॉइंट आता है। आपको यदि प्लान याद हो तो 2,500 लेफ्ट में, 2,500 राइट में आपको आता है कितना, 1 पॉइंट। तो 2,500 में 1, तो 5,000 में 2, 7,500 में 3, 10,000 में 4, इस तरह से 50-50 में आपको आएगा 20 पॉइंट। अब यदि 50-50 के द्वारा मैं देखता हूँ कि 50-50 वाकई में मैच हो तो आपका 20 पॉइंट बनेगा।
अब मान लीजिए जो 50-50 है उसको हम फिर से 25-25 हज़ार मैच कर दें। दोस्तों 25-25 यदि मैच करें तो ये जो इस वाले की बनेगी फिर से 10 पॉइंट और बी वाले की फिर से बनेगी 10 पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट देखेंगे तो फिर से इनकम आ गई, राइट। अब हम 25-25 हज़ार को फिर से हम 12.5 में बांट दें हम, तो अब देखिए तरफ से इनको कितना मिलेगा, आप देखेंगे तो इस तरीके से 12,500 में आपको फिर से बन जाए कितना, 10 पॉइंट के आसपास। तो देखा जाए तो 10, एक मिनट, यस, तो 12.5 दोस्तों 6 पॉइंट बनेगा, सॉरी 5 पॉइंट। तो 5-5 पॉइंट यदि देखूं तो 5, 10, 15, तो इस तरीके से 20 पॉइंट फिर बढ़ेगा। इस तरीके से मैं कैलकुलेशन निकाल के देखूं, आपके सामने कुछ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखने का प्रयास करना। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये यानी कि यदि 50,000 को मैं बस 3 लेवल तक नीचे लेके जाऊं, जैसे मान लो पहले 50-50 मैच हुआ तो आपका बना था 20 पॉइंट रेड वाला, फिर ऑरेंज में क्या हुआ, 50 को 25-25 मैच करा दी तो फिर से बन गया 20 पॉइंट, क्योंकि 25,000 मैच करने में 10 पॉइंट बनेगा। यदि 2 टीम में आपका 25-25 मैच करो फिर से 20 पॉइंट बन जाएगा। वो जो 25-25 दोस्तों था उसको मैंने नीचे ग्रीन में 12.5 मैच कराया। जब हम 12.5 मैच कराएंगे तो 10,000 में 4 पॉइंट, 12.5 में 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट बनेगा। देखिए फिर से 4 लोग को, तो 5 पॉइंट 4 लोग जिनका 12.5 से इनका बनेगा 5, इनका बनेगा 5, इनका बनेगा 5, इनका बनेगा 5, तो 20 पॉइंट फिर बन गया, यानी कि 4 लोग को 5 पॉइंट बना। तो ठीक वैसे 12.5 के दोस्तों हम 6-6 में बांट दे, फिर से 6.5 तो 6,500 में 2 पॉइंट बनेगा, यानी कि जो ग्रीन वाले लोग हैं इनको 2 पॉइंट बनेगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 12, 14, 2, 16, यानी 16 पॉइंट फिर बन जाएगा रेड वाला। और फाइनली सबसे नीचे जो ब्लैक वाला है, यदि 3-3 6,000 को फिर मैं 3-3 में बांट दूं तो 1-1 पॉइंट फिर बनेगा। कितने लोगों को, 16 लोगों को बनेगा, ब्लैक वाले 16 लोग, इस हिसाब से 16 पॉइंट फिर, यानी कि 50,000 की मैचिंग को यदि मैं सेटिंग करके डाल दूं तो दोस्तों सब मिलाकर जो यहाँ पॉइंट बनेगा 96 पॉइंट बन जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको बस इस चीज को समझ जाओगे तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जरा देखते हैं फिर से। तो मैंने जो आपको दिखाया था वो क्या बताया कि आप यहाँ पे आते हो, हमारी कंपनी का प्लान आपको याद होगा, तो हम बोलते हैं कि 2500 और 2500 मैचिंग में बनेगा 1 पॉइंट। जब 2,500 में 1 पॉइंट बनेगा तो मतलब ये हुआ कि 5,000 में कितना बन जाएगा, 2 पॉइंट। इस हिसाब से 5,000 में 2 पॉइंट, तो 10,000 में कितना बनता है, 4 पॉइंट। यदि 50,000 करेंगे कितना पॉइंट होगा आपका, यहाँ बन जाएगा टोटल कितना, 20 पॉइंट। यानी कि 2,500 का मल्टीपल हमारे यहाँ पैसा बनता है। अब मान लो आप यहाँ पे आ गए, हमने 50-50 की मैचिंग कर दी, 50 के, तो आपको यहाँ पॉइंट कितना बनेगा, 20 पॉइंट। लेकिन मैंने क्या बोला आपसे कि यदि इस 50 को फिर से हम डाल दें 25-25 में, 25 यहाँ, 25 इस साइड में, तो भैया 10 पॉइंट इसका बन जाएगा और वही 10 पॉइंट इस साइड का बन जाएगा, क्योंकि 25,000 की मैचिंग में आपको बनेगा 10 पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट फिर बढ़ गया। फिर मैंने एक बार आपसे बोला कि इस 20 पॉइंट के अलावा मान लेते हैं कि 25,000 वाले को भी हमने डिवाइड कर दी फिर से 12,500 में, 12.5 के इसको और 12.5 में इसको। तो इस हिसाब से जो ये वाला आईडी है इसको बनेगा कितना पॉइंट, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट इसको, 5 5 10 15 और 20 पॉइंट फिर बन जाएगा, क्योंकि सभी में 12.5 मैच हुआ। 12.5 मैच होने के बाद में फिर मैं कलर लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ व्हाइट कलर लेता हूँ, फिर से नहीं ब्लू कलर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी रहे समझने में, ब्लू कलर। अब 12.5 को मैंने फिर से डिवाइड कर दिया कितने में दोस्तों, 6,000 में से 6 के, तो 6,000 में बनेगा 2 पॉइंट, तो 2 इसका 2 उसका, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे देखोगे आप तो 16 पॉइंट फिर बन जाएगा। ये जो 6,000 था फ्रेंड्स, यदि इसको मैं अगेन फिर से व्हाइट करके लास्ट में दिखाता हूँ, अगेन व्हाइट से शुरुआत, व्हाइट कलर में, तो इसमें यदि 6,000 को हमने 3-3 में फिर बांट दिया, 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, तो जो ऊपर वाले आईडी का बनेगा 1 पॉइंट। तीसरा देखो तो 3, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 पॉइंट, यानी कि 16 पॉइंट फिर बन जाएगा। अब चूंकि 3,000 को नीचे मैच नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो चुका है, 2,500 से कम बनता नहीं, तो मैंने आपको ये बताया कि यदि 50,000 को ढंग से सेटिंग करके डाल दें तो सब मिला के 96 पॉइंट बन जाएगा। और मैंने ये कैलकुलेशन कितने पे दिखाई है, सिर्फ 50,000 पे। गलती से आती मैं आपको ये दिखा दूं कि 1 लाख इधर और 1 लाख इधर चला जाए तो 296 नहीं बनेगा 50,000 में, फिर ये बढ़ के यहाँ पे आपको कम से कम 125 पॉइंट तक, यानी 50,000 में 125 पॉइंट तक जा सकता है। अब जब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए कैलकुलेशन।
जो मेजर ये कैलकुलेशन दिखाते के पीछे राज क्या था कि जब आप ये दिखाते हैं किसी व्यक्ति को कि 50,000 में उसका बनता है 20 पॉइंट, तो 50,000 एक ज्वाइनिंग दोस्त कम से कम 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग के वीकर में हो सकता है। यानी जब एक ज्वाइनिंग 2,500 कोई पड़ता है तो ऊपर 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग की इनकम जा सकती है। जैसे मैंने इधर नीचे दिखाई ये वाला हिस्सा, यदि सफेद वाले में जब हम 3,000 मैच करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग का पैसा जा रहा है यहाँ पे, यानी एक ज्वाइनिंग पे 5 लोग का पॉइंट बन रहा था। यदि यही 1 लाख में डालूं तो 6 पॉइंट बन जाएगा, यदि यही 10 लाख में डालूं तो 7 पॉइंट बन जाएगा। यदि 1 करोड़ को मैं सेट करके डालूं, 1 करोड़ ऊपर पहले मैच हुआ, फिर 50 लाख मैच हुआ, फिर 25 लाख मैच हुआ, फिर 12.5 लाख मैच हुआ, फिर आपका 12.5 का आधा 6 लाख मैच होगा, फिर 3 लाख मैच होगा। दोस्तों यही एक ज्वाइनिंग पे जो यहाँ पे 96 पॉइंट जा रहा था, यानी 5 गुना, ये बढ़ के 7 से लेकर 9 गुना 10 गुना भी जा सकता है। यानी हम बोलते क्या है दोस्त कि जब हम बोलते हैं कि 2500 और 2500 में 1 पॉइंट बनता है तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि 50,000 में कंपनी में पॉइंट कितना बनता होगा, 20 पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ज्वाइनिंग से मिनिमम 5 लोग को तो आराम से पॉइंट जाता है। इसलिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 20 नहीं बल्कि कितना पॉइंट बना होगा, यानी 20 जगह 5 गुना कितना होगा, 100 पॉइंट। अब हम कैलकुलेशन ये करते हैं कि हमारी पॉइंट की वैल्यू गिर रही है तो क्यों गिर रही है, क्या ये रुकेगी, क्या ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। या जो लोग हमारा प्लान कॉपी करके मार्केट में आते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्लान बहुत बढ़िया, ओके लाइफ से अच्छा है, हमारे में कैरी फॉरवर्ड भी है, हमारे में पॉइंट इनकम है, हमारे में मैचिंग छोटी है, उनका क्या होगा, राइट। जरा देखते हैं इसको। हमारी कंपनी ये बोल रही है, देखा कि 50,000 की मैचिंग में हमारी कंपनी बोलती है कि हम 30% बांटते हैं। अब मान लीजिए कंपनी में 50,000 यानी 1 लाख का बिजनेस हुआ, तब जब दोस्तों इमेजिन कर लेना कि यदि 50,000 हुआ तो टोटल कंपनी में टर्नओवर कितना होगा, 1 लाख। अब 1 लाख का 30% कंपनी कितना बांटेगी, 30,000। यदि 30,000 कंपनी को बांटना था और 50,000 में 20 ही पॉइंट बनता तो दोस्त डिवाइड बाई 20, 1 पॉइंट की कीमत 1500 आनी चाहिए थी, सॉरी 1500। तो 1 पॉइंट कीमत ये 300, 250, 225 क्यों आता है, सवाल ये था। इसलिए आता है कि आप 50,000 में निकाल लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो 50,000 जब नीचे जाएगा तो 25 भी हो सकता है, तो 20 पॉइंट वहां भी बना होगा। वही 25 फिर नीचे जाके 12.5 भी हो सकता है, तो फिर 20 पॉइंट बना होगा। वही 12.5 फिर नीचे जाके 6 भी हो सकता है, और वही नीचे जाके 3 भी हो सकता है। जब 50,000 पे एक ज्वाइनिंग पे 5 जगह पैसा, 5 गुना पैसा बढ़ जाता है, यानी 20 पॉइंट जगह 96 पॉइंट बन जा रहा है। दोस्तों यदि 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ हम बिजनेस डालें और उसको सेट करते चले आधा तो एक ज्वाइनिंग पे 20 पॉइंट बनेगा। आपको पता नहीं चल रहा है बात, आपको समझना कंपनियां कैसे पैसा बांटती हैं। तो होता क्या है कि हमारी कंपनी बोलती है कि हम 30,000 बांटेंगे 50,000, वाकई में 20, लेकिन मैंने क्या बोला, पॉइंट कम से कम 5 लोग को जाएगा, यानी पॉइंट कितने बन जाएंगे, 100। अब यदि 100 पॉइंट बने तो 30,000 डिवाइड बाई मैं 100 कर देता यदि यहाँ पे, तो 1 पॉइंट में दोस्तों कितनी आ जाती है यहाँ पे, 300। लेकिन यदि इसी को मैं 1 लाख पे ले जाऊं तो एक ज्वाइनिंग पे 5 पॉइंट नहीं बनेगा, 1 पॉइंट पे 6 पॉइंट बनेगा कम से कम, यानी कि 20 गुणे 6 पॉइंट, यानी 50,000 में 20 पॉइंट नहीं बनेगा, 6 पॉइंट, तो 20 गुणे 6 कर दो यानी 120 पॉइंट बनता। अब यदि 30,000 बांटना हो सिर्फ, ऐसी 30,000 में 120 पॉइंट कंपनी को बांटना पड़े तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1 पॉइंट 250 निकल के आएगी। फिर यदि इसी 1 लाख को मैं 10 लाख पे डालूंगा, 10 लाख में से 5 लाख करूंगा, फिर 2.5 लाख करूंगा, फिर 1 लाख करूंगा, तो दोस्त ये 20 पॉइंट नहीं, ये 20 पॉइंट 7 गुना मैच हो जाएगा, यानी कि 140 पॉइंट बन जाएगा, राइट। यदि 30,000 ही, देखो पैसा तो फिक्स बांटना है, कंपनी क्या बोलती है कि हम 30% ही बांटेंगे, पॉइंट जितना बढ़ता जाएगा पॉइंट की कीमत घटेगी। तो मान लो यदि यहीं पे हमें बांटना होता 140 पॉइंट, दोस्तों 1 पॉइंट कीमत मेरे समझ से 214 आ जाएगी, ठीक। यही मैं 1 करोड़ पे डाल दूं कि 1 करोड़ को सेट करके डाल दूं तो ये 20 पॉइंट नहीं बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों 8 पॉइंट, यानी 160 पॉइंट। इसी 50,000 में 160 पॉइंट, यानी एक ज्वाइनिंग पे 8 लोग को पैसा जाएगा कम से कम। यदि ऐसा होगा दोस्त तो 30,000 डिवाइड बाय मैं कर दूं यहाँ पे 160, तो 1 पॉइंट के तो दोस्तों कितना जाएगी पता है, यहाँ पे 100 आई थिंक 94 आएगी, मैंने निकालना पड़ेगा यहाँ पे। यदि 30,000 डिवाइड बाई यदि 160 पॉइंट हो जाए 187.5, यस। तो यहाँ पे आप इमेजिन करना कि यहाँ पे 187 रुपये 1 पॉइंट कीमत आ सकती है यदि 8 बार बटे तो।
अब इसका लॉजिकल आंसर फिर दूसरे तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए कम मार्केट में एक कंपनी है, जो कंपनी ये बोलती है कि 10,000 की ज्वाइनिंग है और 10,000 की जब मैचिंग होगी तो आपको वहां पे 1,000 का पेयर मिलेगा, यानी 10% की बाइंड्री। और दोस्तों सेम टाइम एक कंपनी ऐसी भी है जो ये बोलती है कि 10,000 की ज्वाइनिंग है और 10,000 की ज्वाइनिंग में आपको पेयर मिलेगा 2,000 का। अब ध्यान देना, आम नागरिक या आम पब्लिक जब ये प्लान देखेगा तो आम आदमी को कैलकुलेशन क्योंकि नहीं आती, तो वो लोग क्या करते हैं कि 10,000 में 1,000 वाली कंपनी नहीं ज्वाइन करेगा। वो लोग क्या करेंगे, जो जिसमें 10,000 में 2,000 का पेयर आता है वैसी कंपनी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कंपनी कैसे बांटेगी। अब मैं दिखाता हूं कि मान लो किसी कंपनी में 1.5 से 2 लाख ज्वाइनिंग गई एक्टिव आईडी, तो 2 से 2.5 लाख आईडी होते होते कंपनी को 5 गुना पैसा एक ज्वाइनिंग को बांटनी पड़ती है। मिनिमम 1-1.5 लाख पे जाते हैं, 5 गुना हो जाता है शुरू, यानी 1,000 पेयर कंपनी बोल रही है, लेकिन 5 गुना कितना बांटना पड़ेगा उसको, रियल में उसको बांटना पड़ेगा 5,000। सेम केस इसमें यदि 5 गुना हो जाए तो बांटना कितना पड़ेगा 10,000। यदि कंपनी में ज्वाइनिंग 3 से 4 लाख चली जाए, 3 से 4 लाख एक्टिव आईडी, अब वो टाइम 2 साल लगेगा कि 6 लगेगा ये नहीं पता, राइट। तो जब उसको 2 से 4 लाख के आसपास आईडी जाने पे कंपनी को 6 से 7 गुना पैसा बांटना पड़ता है 4 लाख जाते जाते, यानी कि 1,000 आपको बांटना होगा 7 लोग को। यदि कंपनी में 4 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग है, 3 लाख से यदि ऊपर ज्वाइनिंग है तो 7 गुना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है, यानी कि 10,000 की ज्वाइनिंग में कंपनी को कितना बांटना होगा 7,000। और यहां 2,000 इसको जब मैं 7 गुना बांट दूं 2 तो कितना हो जाएगा 14,000। अब जरा देखना 10,000 की ज्वाइनिंग में कोई 14,000 कैसे बांटेगा। यहां 10,000 की ज्वाइनिंग में 7 गुना होगा तो 7,000 देना पड़ेगा, कंपनी बांट सकती है, लेकिन यहां कैसे बांटेगी। इसीलिए जब भी कोई कंपनी फिक्स इनकम देती है, एक लेफ्ट एक राइट 1,000 है, एक लेफ्ट राइट, जैसे कंपनी मार्केट में आई वो क्या बोलती है कि हमारे यहाँ 25-2500 की मैचिंग करो आपको 500 आएगा। अब मेरा सवाल है 2500 की मैचिंग में 500 आएगा, बुरा नहीं है, लेकिन जैसे इस कंपनी दोस्त 80-90 हजार 1 लाख आईडी एक्टिव गई तो इस कम से कम 5 गुना तक पहुंच जाएगी। तो जब 500 एक ज्वाइनिंग पे 5 लोग को 500 जाएगा तो बढ़ेगा कितना 2500। तो मेरे भाई 2500 की ज्वाइनिंग में 2500 देगा कैसे कोई, उसका प्रॉफिट कहाँ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ गई। ये प्लान क्रैश से प्लान कभी नहीं चल सकती, राइट। ठीक वैसे ही अब इसको परसेंटेज में देखते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 2500 की ज्वाइनिंग है, रुपए मैं रुपीज की बात कर रहा हूं, और आपको 12% की इनकम आएगी, वीकर साइड से बाइंड्री आएगी। तो भाई इसको मैं राउंड वैल्यू 3,000 रखता हूं जिससे कैलकुलेशन में इजी रहे। तो 3,000 की ज्वाइनिंग में तो कोई 12% बाइंड्री दे, यानी 12-3-36 यानी 360, वीकर में 3,000 की ज्वाइनिंग में 360 रुपए दे रही है, राइट। अब आप देखो यदि इसको 8 गुना मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एक ज्वाइनिंग पे यदि 7 बार भी पैसा दे तो कंपनी 12 गुणे 7 कर लो तो 12-7-84 यानी कि 84 100 रुपए लेके कंपनी को 84 बांटना होगा। नाउ अभी भी 16 रुपए बचा है। यदि कंपनी का प्रोडक्ट की वैल्यू 2-4 रुपए हो तो कंपनी बच जाएगी, लेकिन मान लो कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़िया हो, बढ़िया 500 रुपए हो। सर सवाल है कि 3,000 की ज्वाइनिंग में यदि 8 पेयर बन जाए 360 रुपए यदि 7 लोगों से बांटना पड़ जाए दोस्त, तो 7 संग 42, 7 तरीके 21, 21 4 कितना होगा 25, 2520 पे कंपनी को बांटना पड़ गया सिर्फ 7 गुना पे 3,000 की ज्वाइनिंग। बताओ कंपनी कैसे देगी। यानी सिंपल शब्दों में यदि 12% की फिक्स बाइंड्री भी दे दे तो भी कंपनी सर्वाइव करना मुश्किल है। आज मार्केट में कंपनी काम करिए जुनैस बाइंड्री प्लान है, वो भी 2 लाख की। देखो सर बाइंड्री कितनी इसकी आती है 2.5%, तो 2.5 गुना को यदि मैं 8 बार भी कंपनी को बांटना पड़े दोस्तों, 2.5 का 8 गुना कितना हो जाएगा यार, निकाल कर देख लो, कंपनी बांट सकती है। मेरा कहने का मतलब ये रहा कि यदि कोई भी कंपनी बाइंड्री प्लान में है, फिक्स बाइंड्री प्लान, और 10% से नीचे है यदि बाइंड्री प्लान, तब तो सर्वाइव कर सकती है। यदि 10% तक है तो भी 4 साल 5 साल टिक जाएगी, लेकिन 10% से दोस्तों यदि ऊपर कोई बाइंड्री प्लान गई, बाइंड्री नहीं 2 लाख का प्लान, तो वो कंपनी कभी पैसा नहीं बांट पाएगी। समझिए इस चीज को। आज मार्केट में जब भी कोई कंपनी, जैसे कोई कुछ कंपनियां हमारे प्लान को कॉपी करके आती हैं और क्या बोलती है कि हमारा देखो ओके लाइफ वाला ही प्लान है, लेकिन देखो 2500 में ओके लाइफ में आता है आपको 225 या 300, मान लो 225, और हमारे उसी 2500 में हमारे कितना आ जाएगा 350 पे आ जाएगा। तो हमारे कुछ लोग जिनको कैलकुलेशन नहीं पता है, मे बी बॉटम लोग टूट के वहां चले जाएंगे। उनको देखो वहां ज्यादा नहीं आ रहा सर, वहां शुरुआत हुआ है। जैसे हम जब हमारी ओके लाइफ शुरुआत हुई थी तो हमारी 350 वैल्यू थी आराम से, आज 220 है। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी पॉइंट की वैल्यू बहुत धीरे से गिरेगी, लेकिन सवाल है जैसे जैसे पॉइंट की वैल्यू गिरेगी क्या वो कंपनी उसको पॉइंट की वैल्यू संभाल पाएगी। ओके लाइफ ने प्लान डिजाइन किया है
दोस्त एक बात ध्यान ना, फोटो स्टेट, जब कोई ओरिजिनल कॉपी का फोटो स्टेट निकलता है तो उसके जैसा नहीं निकलता, और जब फोटो स्टेट का फोटो स्टेट निकलेगा तो और बुरा निकलेगा। ओरिजिनल प्लान ओके लाइफ ने डिजाइन किया है। आज मार्केट में हर कंपनी ओके लाइफ के प्लान को कॉपी करी, बड़ी बड़ी कंपनियां कॉपी, जो 10-10 साल 20-20 साल के दोस्तों कंपनियां हैं, उन लोगों ने भी जब अपने प्लान में बदलाव किया, बदला कुछ, तो ओके लाइफ के प्लान को ही चेंज किया। यानी एक बात तो फिक्स है कि ओके लाइफ का फार्मूला हिट है। जब फार्मूला हिट है तो दोस्त कभी भी रियल प्लान, हमने जब प्लान डिजाइन किया, डीके सर ने प्लान डिजाइन किया, उनको ये पता था कि कहां कहां चैलेंज आएगी, कब आएगी। दोस्त हमें देखो, अब एक कैलकुलेशन देखो, उनको पता था कि जब हमारे प्लान में कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ठीक, और हमारे प्लान में किसी प्रकार का फिक्स पेयर इनकम नहीं है, राइट, तो हमें पता था कि जब कोई कंपनी आएगी तो बोले कि हम ओके से बढ़िया है, तो हमारे प्लान को कॉपी करके पहला काम क्या करेगी, कैरी फॉरवर्ड देगी। यदि मान लो 7 गुना पैसा बढ़ता है और कोई कंपनी कैरी फॉरवर्ड लगा दे, तो वही 9 गुना 9 टाइम पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्त, 9 गुना पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, 7 से सीधे 2 गुना बढ़ जाएगी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड लगते ही। तो कैरी फॉरवर्ड है तो प्लान को कमजोर किया। तो जो फार्मूला बोलता है मैं वो दिखाता हूं। फार्मूला दोस्त ये बोलता है कि जो भी आपका वीकर साइड होगा, आई एम सो सॉरी, जो भी आपका वीकर साइड होगा, उस वीकर साइड का यानी जो परसेंटेज हो, जो भी आपका परसेंट हो, चाहे परसेंट हो चाहे पेयर इनकम हो, इसका 7 से लेके 8 गुना तक पैसा बांटना पड़ता है 2 लाख के प्लान में। 2 लाख के प्लान को जब लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, कंपनी बांट नहीं पाएगी, इसीलिए बोलते हैं कि एक ज्वाइनिंग पे आने वाले, जैसे हमारी कंपनी में मान लीजिए 5 लाख 6 लाख एक्टिव आईडी हो चुकी है, तो 5 लाख 6 लाख में हमारे यहाँ 7 बार मैचिंग जाएगी, 6 बार 7 बार की मैचिंग शुरू हो चुकी है। यही ज्वाइनिंग 10 लाख जाते जाते ये 8 गुना भी जा सकती थी। तो कंपनी इसी को रोकने के लिए हमेशा एक टर्म यूज करती है, इसको हम बोलते हैं कैपिंग लगाना। ये पैसा 8 गुना जगह 9 गुना 10 गुना 11 गुना, यानी एक ज्वाइनिंग पे 11 गुना ना बढ़ जाए, इसलिए कंपनी उस पर लगाती है, एक टर्म लगाती है, इसको बोलते हैं कैपिंग, कि भैया आपको इससे ज्यादा इनकम नहीं आएगी। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों 7 गुना 8 गुना पर जाकर रुक जाती है। अब मान लो कोई कंपनी 10% की बैंड दे रही हो, वीकर का 10%, यानी जैसे मान लो 3,000 पे 300 आई, तो जैसे तो वीकर हमें, अच्छा 2 लाख के प्लान में हमेशा 1 लाख पे कैलकुलेशन की जाती है। ये नहीं कि 3,000 जोड़ के 6,000 का 10% नहीं निकालोगे आप वीकर साइड का हमेशा निकाला जाता है। तो मान लो 3,000 की ज्वाइनिंग में कोई 300 दे रहा हो, यानी 10% हुआ, तो 10% यदि 8 गुना भी बढ़ा जाए तो बहुत होगा 80 बांटना पड़ेगा, यानी कि 3,000 की ज्वाइनिंग का 80% कितना होगा, 8 तरीके 24 यानी कंपनी को बांटना पड़ेगा। अभी भी कंपनी सर्वाइव कर सकती है। दिक्कत कहां पर शुरू होता है, जब इससे ज्यादा कहानी शुरू हुई तब समस्या शुरू होती है। इसलिए आपको दिमाग में 2 चीज रखनी पड़ेगी। नंबर 1 कि जब भी कोई कंपनी पैसा, जो भी पेयर इनकम बांट रही हो, रिपीट करूंगा फिर से, पेयर इनकम, चाहे इसको हम बोलेंगे परसेंट इनकम, यहां ध्यान देना सिर्फ वीकर से निकालना, आप कभी भी पावर से कैलकुलेशन मत करना। मान लीजिए 2 लाख का प्लान है, मैं रिपीट करूंगा फिर से, तो आप लोग कभी पावर से मत निकालना, हमेशा वीकर से कैलकुलेट करना, एक सिंगल से कैलकुलेट करना। तो जितना भी पेयर और परसेंटेज आता है उसको आप कर लो 8 गुना, 8 टाइम किसी कंपनी के प्लान को। अब 8 गुना करने के बाद यदि उस कंपनी को प्रॉफिट बच रहा है तो कंपनी सर्वाइव करेगी, राइट। यदि 8 गुना करने के बाद वो प्लान सर्वाइव न करे तो दोस्त उस कंपनी को प्लान चेंज करना होगा, चाहे पैकेज बढ़ाएगा। जैसे एक कंपनी शुरू हुई, उसने क्या किया कि 6,000 की ज्वाइनिंग शुरू की, पैकेज 6,000 बढ़ा के 12,000 शुरू की, 12,000 बढ़ा के 16,000 शुरू की। ये ज्वाइनिंग क्यों बढ़ गई 12,000 16,000? क्योंकि जब कंपनी 6,000 की ज्वाइनिंग लाई तो उसको बांटना होता था 4,000 मात्र, 2,000 बच जाता था। जब क्योंकि 4 बार 5 बार वीकर से हीटिंग हो रही थी, जब ये हीटिंग बढ़ी 6,000 में, उनको लगा कि अब 6,000 में मुझे 5500 बांटना पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि या तो प्लान चेंज करते, या उन्होंने क्या किया 6,000 की ज्वाइनिंग कर दिया 12,000, यानी अब उनको 7,000 भी बांटना है तो भी 5,000 बच रहा था। अब ये प्लान 1.5 साल चला, 1.5 साल बाद बाइनरी 8 बार हिट करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया, या तो प्लान चेंज करे, या उन्होंने क्या किया फिर 12 ज्वाइनिंग कर दिया 16,000, यानी कि मान लो 12,000 की ज्वाइनिंग में 12,000 बांटना पड़ रहा था, 4 लाख ज्वाइनिंग बने जाने के बाद, तो उन्होंने पैकेज कर दिया 16,000 का। अब बोले मेरी क्वालिटी बढ़ा दिया, अरे क्वालिटी बढ़ा के इतना दाम थोड़ी बढ़ा लोगे आप। अब चार्ज, अब क्या 12,000 बढ़ रहा था, ज्वाइनिंग 16,000 की, कोई 4,000 फिर बढ़ना शुरू किया, अब फिर से बांट लेंगे। इसीलिए 2 लाख के प्लान में दोस्तों देखोगे तो हर 2 से 3 साल के अंदर में चाहे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, चाहे जो ज्वाइनिंग का पैकेज वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाई डिफॉल्ट जैसे जैसे कंपनी में ज्वाइनिंग बढ़ती है
तो बॉटम में ढेर सारी आईडी इतनी वीकर का वीकर वीकर का वीकर, क्योंकि हर आदमी वीकर पे ही काम करता है, तो वीकर का वीकर वीकर का वीकर 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 इतनी आईडी लग जाती हैं कि बाई डिफॉल्ट एक ज्वाइनिंग पे 6-6 7-7 8-8 लोग को पैसा जाना शुरू हो जाता है। अब मार्केट में यदि कोई कंपनी, मैंने आपको क्या बताया पहला कि आपको पेयर का इनकम का कितना कर देना है, 8 टाइम। नंबर 2, जितने का पेयर इनकम है, मान लो कोई कंपनी बोलती है 300 पेयर इनकम है, तो इसका 250 गुना 250 गुना तक की जो कैपिंग है वो सेफ होती है। यानी कि 25 या 75,000 की यदि कैपिंग हो, 300 को कोई पेयर इनकम दे और 75,000 महीने का, वीकली फिकली नहीं, महीने का कैपिंग है 75,000, तो भी ये प्लान सर्वाइव करेगा। सर्वाइव क्यों करेगा कि ये 7 गुना से ज्यादा नहीं बटेगा पैसा इसमें। 7 गुना जाते थे दोस्तों कैपिंग आ जाएगी। यानी कि एक ज्वाइनिंग जब तक 6-7 लोग का पैसा बढ़ेगा तो ऊपर लोग का पावर बनना शुरू हो जाएगा, बोलेगा तो प्लान सर्वाइव करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि 250 से 300 के बीच में कैपिंग अमाउंट होनी चाहिए। कितना, वीकर साइड में जो पैसा आए उसका 300 गुना कर दो, उसका 250 गुना कर दो, इतने की कैपिंग में प्लान सर्वाइव कर जाती है, उसके ऊपर मुश्किल होती है, राइट। तो जो लोग मार्केट में ये बोल के आ रहे हैं कि हमारा प्लान ओके का कॉपी है, मैं आपको बता दूं को प्लान सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2500 की मैचिंग मान लो, राइट, तो लोग हमारे प्लान को कॉपी क्या कर रहे हैं, कोई बोला हमारा 1500, कोई बोला हमारा 1000 रुपए की मैचिंग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब 2500 की मैचिंग पे 7 गुना जा रहा है, यानी कि पॉइंट बन रहा है आराम से, कठिन से थोड़ी सी, यदि वही कोई कंपनी 1000 की मैचिंग कर दे तो पॉइंट और तेजी से बनेगा। तो दोस्त जो 3 लाख पे शायद हमारा 6 टाइम मल्टीप्लाई 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा था, यदि 1000 की ज्वाइनिंग है दोस्त, वही मात्र 50,000 से लेके 1 लाख ज्वाइनिंग पे ही 7 गुना पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि हमारे प्लान में मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले कंपनी ने कॉपी किया था। यानी कि जो हम 2500 की मैचिंग कर रहे थे, और दूसरा हमारा स्लैब क्या है 50,000 की मैचिंग। तो उन लोगों ने क्या किया, इस प्लान को कॉपी करके इसको तो एग्जेक्ट कर दिया, 1250 की मैचिंग कर दिया था उन लोगों ने, कलकत्ता कंपनी थी, और इसको कर दिया था 30,000 की मैचिंग। ध्यान देना ध्यान से इसको, कि 1250 की जो मैचिंग की थी बेसिकली कंपनी ने, इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ये लगा कि 2,500 की मैचिंग में हमारी 300 पॉइंट कीमत आती थी उस समय, उसमें क्योंकि मिनिमम परचेजिंग हुआ करती थी, दैट्स वाई। और 50,000 पे हम बोलते थे कि 5,000 आपको आएगा। तनाव हुआ क्या, 300 का आधा यहाँ पे 150 आना चाहिए था उनको, और 50,000 वाला इनको आना चाहिए था 3,000 रुपए, यदि प्लान को कॉपी किया गया तो। बट दोस्तों 7 महीने के अंदर में ये जो 150 था, ये 70 से 80 रुपए कीमत पे आ गई, यानी कि आधा नहीं हुआ। जब 2500 की मैचिंग का आधा 1250 होता है, तो 300 का आधा भी यहाँ होना चाहिए था 150, लेकिन वो नहीं हुआ, वो 70-80 पे आ गया। क्यों, क्योंकि 1200 की मैचिंग बहुत तेजी से बननी शुरू हुई। पॉइंट की संख्या जब तेजी से बढ़ी, भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो फिक्स है 30%, लेकिन जब पॉइंट ज्यादा बनेगी तो पॉइंट लोग बहुत तेजी से गिर गई, और वही हुआ यहाँ जो 3,000 था, ये घट के 1800 पे आ गई थी गिर के। अब ओके लाइफ ये जानती है कि यदि हम इसको कम करेंगे तो पॉइंट की वैल्यू और बुरी गिर जाएगी, तब भी लोग भागेंगे, और इसको हम बढ़ा दें तो प्लान टफ है। अब लोग क्या करें, हमारे प्लान को कॉपी करके उसका पॉइंट वैल्यू, उसका मैचिंग कम कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है 50,000 1 लाख ज्वाइनिंग तक के लिए, लेकिन जैसे दोस्तों ज्वाइनिंग बढ़ेगी, 2 लाख 3 लाख ज्वाइनिंग गई, इतनी बुरी हालत हो जाएगी, कंपनी चला नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता तो होगा नहीं प्लान को संभालने का, तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी या वो प्लान चेंज करेगी। ठीक वैसे थी 50,000, जैसे कुछ कंपनियां ऐसी मार्केट में चल रही हैं, उन्होंने क्या बोला कि 2500 के बाद ओके में सीधे 50 है, हमारे में 25,000 भी रहेगा, हमारे में 12,000 भी रहेगा। सवाल पैदा होता है कि हम यहाँ 30 दे रहे थे, तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ हम 10 डाल देंगे। लेकिन मेरे भाई बात आना कि तेल हमेशा तिल से निकलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, एक कंपनी क्या बोल रही है कि 2500 की मैचिंग में हमारे यहाँ जो मिलता है, उस कंपनी के अंदर में बोलते हैं हमारे यहाँ 450 आ जाएगा। अब हमारी कंपनी बोलती है कि भाई बांटना तो 30% है, मान लेते चलिए 30 को बढ़ा के हमने 60% कर दिया, कि हम बॉटम पे 30 नहीं, कंपनी के टर्नओवर का 60% हम ये बॉटम पे ही बांट देंगे। अब मेरा सवाल ये दोस्त कि जो हमारी वैल्यू 300 आनी थी, यदि 60 बढ़ जाए तो बहुत का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल है कि 300 की इनकम 600 हो जाए तो आपके लाइफ में परिवर्तन क्या आएगा उससे। आम आदमी पब्लिक को बेवकूफ बना के, जो लीडर होते हैं, इस टाइप लीडर लोग क्या करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना के ये समझा के ज्वाइन करा लेते हैं कि ओके लाइफ के प्लान में देखो पॉइंट वैल्यू 300 रुपए, हमारे में 400 रुपए है, उनके में 500, तुम्हारे 600 रुपए है। उस आम आदमी को कभी आज तक ये नहीं समझ में आ पाया कि भैया जब वो आपको लेके जा रहा है वहां पे 300 की इनकम को 400 भी कर दिया जाए तो आपके लाइफ में परिवर्तन क्या आ जाएगा, बताओ जरा मुझे।
300 के इनकम को 500 भी कर दिया जाए, यानी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा भी दे, 300 जगह 500 चलो पॉइंट की कीमत आ जाएगी, तो आपके लाइफ में परिवर्तन क्या है कि कुछ नहीं, जीरो। एक्चुअल प्लान आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्लान क्या है कि एक आम आदमी घर चलती है 15,000 रुपए से लेके 25,000 के बीच में, ये कितनी जल्दी आएगा। और एक कुछ लोगों का परिवार चलता है 70,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने के बीच में, ये इनकम कितनी आएगी। आपको प्लान देखते टाइम ये डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त कि ये जो दोनों टाइप के प्लान हैं कि किसी कंपनी में 15,000 महीने की इनकम कितनी जल्दी आएगी और किसी भी कंपनी में 70,000 से लेके 1 लाख की इनकम कितनी जल्दी आएगी, यही प्लान है रियल में। वो लोग लॉलीपॉप क्या दिखा रहे हैं बॉटम में जाके, देखो मेरे यहाँ 300 जगह 400 आता है इसलिए आ जाओ, और पब्लिक टूट के चली जाती है ये बोलते हुए कि सब देखो वहां पे बॉटम इनकम उनके यहाँ बहुत ज्यादा है। अरे भाई बहुत ज्यादा तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आ कितना रहा है वो भी तो देखो। क्या का परिवार चलाने लायक इनकम आएगा, नहीं आएगा वो चीज। प्लस आज वो आ रहा है कल वो नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति में अच्छा ये तो हालत तब है जबकि पावर विकर हमारे यहाँ नहीं होता। गलती से कोई कंपनी पावर विलेज देना शुरू कर दी तो जो सिचुएशन हमारे आएगा 4 लाख 5 लाख ज्वाइनिंग में, वो तो उनके यहाँ 50,000 की ज्वाइनिंग में आना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि कंपनी ने हमारा प्लान को कॉपी किया था, है ना। उन्होंने बोला था कि हम 500 की मैचिंग पे देंगे पैसा, है ना। अब 500 मैचिंग में 100 देंगे, वैल्यू क्या हुई थी उनकी। तो ये क्यों होती है आपको समझना पड़ेगा कि जब ज्यादा पेयर बनेगा तो बाइनरी तो कंपनी बंद हो जाएगी। जब ज्यादा पेयर बनेगा, यदि हमारे जैसा प्लान है पॉइंट वैल्यू जो कंपनी की टर्नओवर बांटती है, तो वहां पे कंपनी बंद नहीं होगी कभी, क्योंकि वहां कंपनी को बांटना 30 ही 30 है, लेकिन वहां पे 2 पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी। अब सवाल इस पॉइंट वैल्यू को कंट्रोल कैसे करेंगे, वो कंपनी की आइडियोलॉजी है। आपको पता है कि आज हमारी पिछले महीने की हमारी जो पॉइंट की वैल्यू थी 384 रुपए थी, क्योंकि 2 पॉइंट का बोनस कंपनी ऐड कर दी। कंपनी का माना जब भी ये 200 के नीचे हमारा वैल्यू जाना नहीं है, जब भी 200 नीचे जाएगी उसका टेंशन मत लो, हम उसको बढ़ा के 300 बरकरार रखेंगे। किस तरीके से, अब आज हमने एक प्लान दिखाया, चलो मैं आपको प्लान दिखाता हूं हमारी कंपनी का नए तरीके से। कि मान लेते हैं कि 50,000 की मैचिंग हुआ हमारी कंपनी में, 20 पॉइंट बनना एक्टिव बोनस और 1 पॉइंट कीमत सिर्फ 200 आता है, आपको 4,000 की इनकम आ जाएगी। उसी में आपको कंसिस्टेंसी बोनस जो बना, आपका कंसिस्टेंसी बोनस जो बनेगा वो भी बनेगा 20 पॉइंट। कीमत हम कहते हैं चलो सिर्फ यहां पर रख लेते हैं 80 रुपए, है ना, 1600 आ गया। उसी में जो हमारा सुपर एक्टिव बोनस है SAB, उसकी बनेगी 1 पॉइंट, हम कहते हैं इसकी कीमत 2,000 रख लेते हैं, सिर्फ 2,000। वहीं पे कार फंड हम रख लेते हैं 1 पॉइंट, इसकी कीमत हम कितना रखते हैं, सिर्फ 1500। यहीं पे हम हाउस फंड रख लेते हैं 1 पॉइंट, इसकी कीमत रखते हैं सिर्फ 1,000 रुपये। चलो 1,000 रुपये, तो आपको बना 4 1 5 2 7 7 1 8 8 1 9 और 9 1 10 10,000, यानी कि आपका 10,000 रुपये बना सब लगे 10,000। नौ सवाल पैदा ये होता है कि यदि 50,000 की मैचिंग में आपको 10,000 की इनकम बनती है तो वीकर साइड में कितना हो जाता है, 10%। अब लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो 10,000 बना, हालांकि आता कितना है, 15,000 16,000 हमारी इनकम आती, 15,000 प्लस हमारी इनकम आती 50,000 रुपये। हम कहते चलो 10,000 बन गया, कुछ बोनस सब हटा देते हैं, तो 10,000 यदि इसी मल्टीपल में बने, यानी कहना चाह रहा हूं कि यदि 1 लाख में आपका 20,000, 1 लाख की मैचिंग में यदि आपका 20,000 की इनकम बनती है, तो सर 10 लाख की मैचिंग में आपकी बन जाएगी 2 लाख की इनकम। 10 लाख की मैचिंग, 10 लाख का बिजनेस किसी भी कंपनी में डाल के आप 2 लाख इनकम दिखाना। आप जो जनरेशन प्लान है मार्केट में, जो टॉप 10 कंपनी में उनकी बात कर रहा हूं, आप वहां पर जो जाओ, वहां 20 लाख बिजनेस वैल्यू डाल दो या 40 लाख डाल दो, पूरी दोनों साइड मिला लेता हूं अभी, वीकर साइड का हरा निकाल, 20 लाख रुपए डाल के दोस्त आप कभी भी यहां पे 4 लाख रुपए की इनकम नहीं दिखा सकते। आप यदि लोवेस्ट भी कैलकुलेशन करने जाए, कौन सा कैलकुलेशन मैंने दिखाया, जो कैलकुलेशन रियल में हमारी कंपनी का है नहीं, लेकिन मैं कहता हूं आपके हिसाब से मैं ये 80 वैल्यू, 2,000 वैल्यू, 2,000 वैल्यू 15 मान के कर रहा हूं, जो कि कोई बोनस नहीं है। और आपको मालूम है कि डीके साहब की खोपड़ी कैसी है, वो जानते हैं कि प्लान को कैसे कंट्रोल करना है, प्लान में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। आप लोग दोस्तों एक चीज मैं हर बार एक बात बोलता हूं कि मार्केट में कभी भी कोई प्लान देखो तो उसको 7 से 8 गुना पहले तो मल्टीप्लाई करो उसके वीकर में जितनी इनकम आती है उसको। नंबर 2 आप क्या करेंगे, कैपिंग आप डिसाइड कर लो कि जो उसकी पेयर इनकम आती है है, ऐसा नहीं 400-500 है, क्योंकि मार्केट में लोग क्या करते हैं, मान लो 1,000 का पेयर है तो मैंने कहा कि इसको 250 गुना होना चाहिए, यानी कि उसको 2.5 लाख के अंदर कैपिंग होनी चाहिए। मतलब कैपिंग कितनी है भैया, कैपिंग 6 लाख महीने की है,
सर कभी जिंदगी में प्लान सर्वाइव नहीं करेगा। कैपिंग कितने की है, कोई बोलता है 3 लाख मेरा वीकली है, सर प्लान कभी सर्वाइव नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला है कि वीकर साइड का 8 गुना, 7 नहीं 8 लेता हूं फाइन वैल्यू, यदि वीकर साइड का 8 गुना डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी यदि प्लान में पैसा बच रहा है तो कंपनी चलेगी, और नहीं तो कंपनी नहीं चलेगी। आज यही वजह है कि टॉप 10 कंपनियां इंडिया में, आप उठा के देख लो जितनी भी टॉप 10 कंपनियां हैं, उन सभी टॉप 10 कंपनियों के अंदर में एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ, मैं रिपीट करूंगा, उस टॉप 10 कंपनियों में एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उस कंपनी में लंबे टाइम सर्वाइव कर सके। आज एक नामी गिरामी कंपनी के बड़े लीडर ने कंपनी छोड़ दी, नई कंपनी ज्वाइन कर ली। क्यों नई कंपनी ज्वाइन कर ली भाई? इंडिया की एक कंपनी ज्वाइन कर ली, क्यों? क्योंकि उनको वहां रहने के बावजूद भी सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही थी। तो 2 लाख का जनरेशन प्लान का जो प्रचलन है, जो हम बोलते हैं मदर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान हम बोलते हैं, ओके लाइफ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने एक रेवोल्यूशन लाया। जैसे एक सवाल और पैदा होता है कि जब 50,000 की मैचिंग में फिर आपकी कंपनी कैसे बांटेगी, क्योंकि कैपिंग तो वहां पे है नहीं। सर दोस्त इसलिए बांटेगी कि हमने गैप बढ़ा रखा है। जो लोग गैप घटा रहे हैं, छोटा गैप कर रहे हैं, उनको लगता है कि प्लान सर्वाइव करेगा, वो बॉटम को तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या बोलती है। यदि वीकर साइड का 8 गुना बटना ही बटना है, और यदि ये कितनी तेजी से बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा कंपनी में आईडी कितनी लगी है। जैसे आपकी कंपनी में 5 लाख आईडी पास कर चुकी, एक्टिव आईडी की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख 6 लाख आईडी लग चुकी। अब 6 लाख में यदि हम 220 की वैल्यू दे रहे हैं, बोनस में मैं काउंट नहीं कर रहा, तो दोस्त इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेबल पॉइंट क्या हो गया, 7 टाइम। अभी 7 गुना हमारा कहीं बटा नहीं है, 6.5 गुना के आसपास चल रहा है। यानी एक ज्वाइनिंग पे 6.5 लोग को पैसा जा रहा है। जिस दिन 7 गुना पैसा बटना शुरू हो गया, हमारी एक पॉइंट कीमत 214 आ जाएगी। अभी तक 214 कभी आई नहीं है पॉइंट की वैल्यू, बट कंपनी जानती है उस पॉइंट को बढ़ाना कैसे। हमारी कंपनी बोलती है कि हर 5 साल में प्लान को हम अपग्रेड करेंगे। क्यों? उस टाइम के हिसाब से प्लान में पैसा होना चाहिए। जब 5 साल पहले महंगाई 5 साल बाद वही नहीं रहेगी, तो 5 साल पुराने प्लान का पैसा 5 साल बाद भी वही रहेगा, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? हर 10 साल में प्लान को हम चेंज करेंगे, वो चेंजेस लाएंगे जो चेंजेस इनकम को बढ़ा सके, आपकी इनकम को 10 साल के बाद। हमारा प्री डिसाइडेड है, बिकॉज वी नो दैट कि हम जमाने के साथ चलने वाली कंपनी है। हम हमेशा प्लान को इस ढंग से स्टेबल करके लेके चलेंगे जिससे आपको कभी भी ये तकलीफ ना हो कि यार बिजनेस ज्यादा इनकम कम आ रही है। लेकिन बिजनेस ज्यादा जाए और इनकम भी बहुत ज्यादा आए, इसका मतलब ये कि प्लान सर्वाइव भी करना चाहिए ना। इसीलिए आज तक इतनी कंपनियों ने हमारे प्लान को कॉपी करके कैरी फॉरवर्ड किया, हमने कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। हम कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर में, लेकिन नहीं किए, क्योंकि हमें हस्र पता है। दोस्त आप एक चीज और ध्यान देना कि महाभारत में एक शख्स थे, उनको बोलते थे संजय। दोस्तों संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। कभी महाभारत के युद्ध मैदान में कभी वो नहीं गए थे, बट घर बैठ के पूरा महाभारत की लड़ाई देख देख के वो बताया करते थे धृतराष्ट्र को कि लड़ाई के में क्या क्या कहां हुआ। कभी गए नहीं थे। अब वो युग था। आज चल रहा है कलयुग। उस युग में दोस्तों लोग यज्ञ करते थे अपने आप को मुक्ति पाने के लिए, या युग लोग यज्ञ किया करते थे अपने आप को ये करने के लिए कि भाई मुक्ति मिल जाए या हमें पुण्य मिले, राइट। कलयुग में बोला जाता है दोस्त कि इतना पाप रहेगा, इतना अत्याचार रहेगा। भगवान बोलते भाई यज्ञ भक्त तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग कर नहीं पाओगे। काम करो, दिल से मेरा नाम लेना दोस्त, उसी में आपको पुण्य मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग के जमाने में ऐसा बोला जाता था कि आपको उसके लिए भक्ति वक्ति में बस इतना कर लो, हम देख लेंगे। भगवान का कहना था। अब दोस्त कलयुग में दिव्य दृष्टि कहां से आएगी आपके पास में? आज बैठे बैठे यदि आज का 2 साल 3 साल 4 साल बाद का आज ही सोच सको कैलकुलेशन के आधार पे कि क्या 2 साल बाद हो सकता है, यदि ये प्लान रहे तो। यदि लोग कॉपी करते रहे तो उनका क्या हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद। यदि ये कैलकुलेशन यदि आप आज कर सकते हो तो आप विजनरी हो। और हर लीडर क्या बोलता है कि विजनरी बनो, विजनरी बनो, विजनरी बनो। तो भैया आखिरकार विजनरी आप कैसे बनोगे, आप बताओ मुझे। विजनरी दोस्तों बनने का तरीका यही है, विजन का यही तरीका है कि आज अपने घर में बैठ के ट्रेनिंग के माध्यम से कम हमें पता है कि आधा समझ में नहीं आएगा आप लोग को, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट लगा था समझने में। और समझो भी मत, 2 बार 4 बार 5 बार में जाके डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेनिंग समझ में आती है, एक बार नहीं समझ में आती। तो दोस्तों मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप एक काम करो, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ कैलकुलेशन के आधार से इतना समझने का प्रयास करो कि जब लोग यहां पे आना शुरू करेंगे, जब साथ लोग जाना शुरू करेंगे, तो यदि आज यहां बैठे बैठे अपने घर में 2 साल 3 साल बाद का पिक्चर किसी कंपनी का देख सकते हो तो यू आर अ विजनरी। अब जैसे हम विजनरी, कैसे हमारी कंपनी क्या कर रही है, अब इमेजिन करना दोस्तों कि आपको पता होगा कि हमारी कंपनी अभी एड लेके आ रही है। आपको डेटा मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आपके पास में एक डेटा होना चाहिए कि आपको पता होगा कि
1995 से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई थी और 2016 तक 7,500 करोड़ का सिर्फ सेल हो पाया था, ईयरली पहुंच पाई थी सारी कंपनियां मिला के। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं, उस सारी कंपनियों को जोड़ दूं तो सभी का मिला के टर्नओवर कितना हो रहा था? 7,500 करोड़। कितने सालों में? 1995 से लेकर 2016, यानी कितने साल हो गए दोस्तों? लगभग 21 साल में। हजार अब तक पिछले मतलब 2020 में पिछले 4 साल में लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुकी है। यानी देखा जाए तो पहले 21 साल में टर्नओवर होती है 7,500 करोड़ का सिर्फ सारी कंपनी मिला के, और आखिरी 4 साल यानी जो अभी 4 साल के अंदर में टर्नओवर कितनी हो गई? लगभग टर्नओवर कितना आप देखें तो 14,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ चुकी है। यानी कि जितना टर्नओवर बना था नेटवर्क मार्केटिंग में मात्र पहले 20 साल में, 21 साल में, उसका डबल टर्नओवर बढ़ चुका है मात्र पिछले 4 सालों में। इतनी ह्यूज नेटवर्क मार्केटिंग की डिमांड बढ़ी है बहुत तेज मार्केट में, क्योंकि गाइडलाइन आई है। यानी यदि 20,000 करोड़ का ग्रोथ, यदि यही ग्रोथ देखा जाए तो 20,000 करोड़ को 40,000 जाने में मुझे लगता है कि अगला 5 साल लगेगा, नहीं लगेगा, बल्कि अगला 2-2.5 साल में चला जाएगा 40,000 करोड़, और अगले 5 से लेकर 6 साल में ये टर्नओवर 70,000 करोड़ टच कर सकती है नेटवर्क मार्केटिंग की। आपको याद होगा दोस्तों, फिक्की ने क्या बोला था कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग भारत में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करना शुरू कर देगा। डेटा याद, मैं एक विजन दिखाना चाहता हूं आपको दोस्त। ये विजन क्या बोलता है कि आज मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर, जिसको हम बोलते थे HLL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जो लक्स बनाती है, लाइफबॉय बनाती है, सनसिल्क बनाती है, लैक्मे बनाती है, डव बनाती है, ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आई और 2007 के आसपास से बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? महाराज ये लक्स बेचते हैं 3,000 करोड़ के आसपास, एक सिंगल प्रोडक्ट 2,000-3,000 करोड़ का बेच देते हैं, और उसमें इंडस्ट्री थी कितने की? समझा के 1,000 करोड़ में सारी कंपनियां थी। अब इनको क्या लगता है कि जो कंपनी सिर्फ साबुन 3,000 करोड़ का एक साल में बेच दे, एक सिंगल ब्रांड लक्स सिर्फ, अब उस